वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डेरिवेटिव के थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो सीरीज़ में सारे हम डेरिवेटिव के थ्योरम्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन आज जो हम थ्योरम देखने वाले हैं ये भी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरम कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 to 4 मार्क्स के लिए आ चुका है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है थ्योरम की वो भी हम लोग समझेंगे और पूरा थ्योरम का जो प्रूफ है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम थ्योरम देखने वाले हैं इसे हम चेन रूल भी कहते हैं। थ्योरम इस तरह से, इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इज इक्वल टू जी ऑफ x इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x such that y is equal to f of g of x is a differentiable function of x, then prove that dy by dx is equal to dy by du into du by dx। तो ये वो थ्योरम है जिसको हमको आज प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हमको कुछ डिफ्रेंशिएशन के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि डेरिवेटिव होता क्या है और एक्चुअली हम इस थ्योरम को किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ये इस बेस में ही छुपा हुआ है। अगर आपको बेस समझ में आ गया तो ये थ्योरम भी आपको प्रूफ करना आसान रहेगा। तो चलिए देखते हैं, पहले बेसिक समझ लेते हैं कि आपको समझना क्या है, यानी डिफरेंशिएशन होता क्या है और इसको स्टार्ट कैसे करेंगे इस थ्योरम को। तो सबसे पहले तो हम डेरिवेटिव को समझते हैं। डेरिवेटिव होता क्या है, देखिए इसका बेसिक बहुत डीप कंसेप्ट है, उसमें भी हम नहीं जाना। हमको सिर्फ ये समझना है कि यहाँ पर हम डेरिवेटिव थ्योरम को किस तरह से प्रूफ करें। उसके लिए अभी सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बेसिक डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है। सपोज़ कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि ये जो x होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड जो y होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। x की वैल्यू अगर चेंज होगी तो y की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। फंक्शन में x की वैल्यू को आप चेंज करोगे तो फंक्शन की वैल्यू आपको डिफरेंट मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहें, डिफरेंशिएशन एक्चुअली वर्ड डिफरेंस से बना हुआ है। होता क्या है, सपोज़ कर लेते हैं इनिशियली x की वैल्यू x है, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स, ओके। अभी क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद सपोज कर लेते हैं एक्स में कुछ हमने इंक्रीमेंट कर दिया, एक्स में कुछ वैल्यू ऐड कर दी, तो ये बन गया सपोज एक्स प्लस एच। तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। क्या डिफरेंस आया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में क्या डिफरेंस आया, तो हम इसको माइनस करके इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये 55 है और ये 50 है। सपोज कर लेते हैं ये 55 है और ये 50 है, तो डिफरेंस कितने का आया, 5 का आया। 55 माइनस 50 किया हमने, तो इसी तरह से ये डिफरेंस हमने निकाल दिया। किसकी वैल्यू का डिफरेंस है, ये फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस। इसको डिवाइड कर देंगे अगर हम वेरिएबल की वैल्यू में डिफरेंस कितना आया, तो कितने का डिफरेंस आया, एक्स था, एक्स प्लस एच का डिफरेंस आया, यानी एच का डिफरेंस आया। अब होता है क्या, ये बहुत स्मॉल होता है, टेंस टू 0 होता है, इसलिए यहाँ पर लिमिट हम अप्लाई कर देते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0। तो ये जो चीज़ होती है इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे एफ डैश ऑफ एक्स या डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वाई होती है। तो डी वाई बाई डी एक्स का बेसिक मीनिंग क्या हो चुका है, क्या समझ में आया आपको। बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स हम किसको बोलेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। ये होता है लिमिट, यहाँ पर जो एक्स का इंक्रीमेंट है, एक्स इंक्रीमेंट बोल सकते हैं हम, टेंस टू 0 सॉरी किस पे अप्लाई होता है, ये होता है इंक्रीमेंट इन y का इंक्रीमेंट। ये जो एफ ऑफ एक्स है ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है ना। एफ ऑफ एक्स में जो इंक्रीमेंट आया वो चेक करना है, तो यानी y की वैल्यू का इंक्रीमेंट, और यहाँ आता है इंक्रीमेंट इन x। आ रहा है समझ में। तो y की वैल्यू का इंक्रीमेंट अपॉन x की वैल्यू का इंक्रीमेंट, और लिमिट ले लेंगे जो भी x की वैल्यू का इंक्रीमेंट है टेंस टू 0। तो ये बेसिक जो है आइडिया है, इसको हम प्रूफ करेंगे। इस आइडिया का यूज़ करके हम इस थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए वापस थ्योरम पे आते हैं, किस तरह से प्रूफ करना है। तो चलिए थ्योरम को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गिवन से। व्हाट इज गिवन टू अस, गिवन दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू एंड u इज इक्वल टू g ऑफ x। y इक्वल्स टू एफ ऑफ यू एंड u इक्वल्स टू g ऑफ x, ओके। अब यहाँ पर जब हमको डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन अप्लाई करना है, तो आपने अभी देखा, अभी समझा कि हम डिफरेंशिएशन उसी वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब x में इंक्रीमेंट होगा। x में इंक्रीमेंट होगा तो y में इंक्रीमेंट होगा, या u में जो भी इंक्रीमेंट्स होंगे। तो सबसे जो पहली लाइन होगी हमारी वो यही होगी कि लेट डेल x
बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स। ठीक है, क्या है डेल एक्स, क्या है इंक्रीमेंट है एक्स में, एक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट आया कितना डेल एक्स। ड्यू टू दिस अब क्या होगा देखिए, अब इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही एक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, स्मॉल इंक्रीमेंट होगा, यू की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो यू की, क्योंकि यू को हमने कांस्टेंट फंक्शन नहीं लिया, ये हमारा अजम्पशन होता है, ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही एक्स की वैल्यू में चेंज आएगा, यू की वैल्यू में चेंज आएगा, और यहाँ यू की वैल्यू में चेंज आएगा तो वाई की वैल्यू में चेंज होगा। यानी एक्स की वैल्यू पर यू की वैल्यू भी डिपेंड करती है और वाई की वैल्यू भी डिपेंड करती है। जैसे ही एक्स की वैल्यू में चेंज आता है, ड्यू टू दिस, जैसे ही आपने स्मॉल इंक्रीमेंट लिखा एक्स में, इसकी वजह से डेल यू एंड डेल वाई विद a small increment in u and y respectively। x की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, उसकी वजह से u की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ डेल u, और y की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ डेल y। ये इंपॉर्टेंट लाइन से इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी वजह से होता क्या है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या कहती है, बाय डेफिनेशन व्हाट इज dy बाई dx, मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, लिमिट x की वैल्यू में इंक्रीमेंट यानी डेल x टेंस टू 0, y की वैल्यू का इंक्रीमेंट डिवाइडेड बाय x की वैल्यू का इंक्रीमेंट, यही होता है। सिमिलरली dy बाई du, व्हाट इज dy बाई du। अभी देखिए यहाँ पर u है, तो यहाँ पर लिमिट में आपने क्या लेना है, u की वैल्यू का इंक्रीमेंट टेंस टू 0, यानी डेल u टेंस टू 0, बिकॉज डिनोमिनेटर में u, यहाँ ये x था इसलिए यहाँ x लिया, यहाँ u था दैट्स वाई यहाँ u आएगा, ऊपर क्या है y है तो y की वैल्यू का इंक्रीमेंट डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है u है, u की वैल्यू का इंक्रीमेंट। सिमिलरली आगे देखिए, अब क्या क्या है, dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी यू है, du बाई डी एक्स है, तो du बाई डी एक्स क्या होगा, डिनोमिनेटर में x है तो क्या आएगा, लिमिट x की वैल्यू का इंक्रीमेंट टेंस टू 0 है ना, फिर ऊपर है u है, ये u है, दिस इज u, डेल u आएगा डिनोमिनेटर में डेल x। तो ये जो डेफिनेशन बनती है डेरिवेटिव की, ये डेफिनेशन आप लोगों को समझनी है और इसी पर क्वेश्चन सॉल्व होना है। ये आप हाफ थ्योरम आपने ऑलमोस्ट प्रूफ कर दिया। इसको आप इक्वेशन 1 दे दो, ये डेफिनेशन वाली इक्वेशन है, इससे हमको dy बाई डी एक्स क्या होता है वो पता चलता है, dy बाई डी यू क्या होता है, du बाई डी एक्स क्या होता है, ये वैल्यू का हमको अंदाज़ा हो जाता है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसके बाद थ्योरम जो है ऑलमोस्ट प्रूफ है। ये स्टेप आपको याद रखनी पड़ती है। क्या याद रखेंगे, देखिए हमारे पास स्मॉल इंक्रीमेंट है, इसको यहाँ से पार्ट करें, डेल वाई बाय डेल एक्स। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इसको डेल वाई बाय डेल एक्स को डेल यू बाय डेल यू, यानी मैंने क्या किया, डेल यू से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके लिख लेता हूँ, डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वाई बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स। यू से मल्टीप्लाई, यू से डिवाइड किया हमने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हो एज इट इज़ डेल वाई बाय डेल एक्स ही होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। क्या करेंगे, हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, और वो भी कैसी, जिसमें डेल एक्स टेंस टू 0 हो। तो चलिए अप्लाई कर देते, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स, यहाँ दोनों पर अप्लाई होगी, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाय डेल यू इंटू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल यू बाय डेल एक्स। ओके, अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये जो है, ये फॉर्मूला बन गया हमारा। किसका फॉर्मूला बन गया है, ये आप देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में देखेंगे आप, तो ये dy बाई डी एक्स की डेफिनेशन बन गई। ओके, उसके बाद आप ये देखोगे ये वाला भी जो है ऑलरेडी बन चुका है। ये किसका बन गया है, फॉर्मूला किसका बना है, ये देखिए इधर डेफिनेशन, डेल यू बाई डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल यू बाई डेल एक्स, ये डी यू बाई डी एक्स का बन गया है। ये नहीं बना है, क्यों, क्योंकि ये डेल वाई बाई डेल यू है। देखिए यहाँ पर डेल वाई बाई डेल यू, तो यहाँ डेल यू टेंस टू 0 चाहिए हमको, और यहाँ क्या है, डेल एक्स टेंस टू 0, क्योंकि हमने लिमिट सभी पे डेल एक्स टेंस टू 0 अप्लाई की है, तो सभी के लिए डेल एक्स टेंस टू 0 आएगा। अपनी मर्ज़ी से हम कहीं भी कोई लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते, अगर अप्लाई कर रहे हैं तो सभी पर सेम अप्लाई होगा। अब इसका कैसे करेंगे, तो आप सोचिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर, कि अगर मैं ये कहूँ एज डेल एक्स टेंस टू 0,
इसका मतलब क्या होगा, ये जो इस x में स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ है, क्या हुआ था डेल x, ये इंक्रीमेंट ज़ीरो हो जाए, यानी इंक्रीमेंट ख़त्म हो जाए, इंक्रीमेंट हो ही ना, अगर x की वैल्यू में कोई चेंज ना हो तो u की वैल्यू में कोई चेंज होगा क्या, नहीं, क्योंकि u की वैल्यू में चेंज किस पे डिपेंड होता है, x की वैल्यू पर। अगर x की वैल्यू में जो इंक्रीमेंट है वही ज़ीरो हो जाए तो u की वैल्यू का इंक्रीमेंट भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जैसे जैसे x की वैल्यू का इंक्रीमेंट ज़ीरो को अप्रोच करेगा, u की वैल्यू का इंक्रीमेंट भी क्या होगा, ज़ीरो को अप्रोच करेगा, यानी एज डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल यू ऑल्सो टेंस टू ज़ीरो। आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी प्लेस पे हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, एक्सेप्शनल केसेस है ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट है डेल यू की, तो हम यहाँ इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल यू टेंस टू ज़ीरो डेल वाई बाई डेल यू इंटू लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल यू बाई डेल एक्स। अब ये तीनों जो है डेफिनेशन में आ चुके हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट वी कैन राइट इट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी यू, और इसको डी यू बाय डी एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट विच वी हैव टू प्रूफ। तो देखिए, ध्यान दीजिए, डेफिनेशन ये समझ में आना ज़रूरी है। उसके बाद ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये या तो आप ये लिखो या डायरेक्टली आप ये समझ में आ गया हो तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो स्टेप है ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लिमिट अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आपको डेल एक्स नहीं चाहिए, डेल यू चाहिए। तो हमको पता है डेल एक्स जैसे ज़ीरो हो जाएगा डेल यू भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल एक्स पर ही डेल यू डिपेंड करता है। तो हम इसकी प्लेस पे ये रिप्लेस कर सकते हैं, तो डेफिनेशन बन जाती है एंड थ्योरम जो है ईजिली प्रूफ हो जाता है। तो ये था थ्योरम जिसको हमको प्रूफ करना था। ये क्या होता है, ये थ्योरम जो है 3 मार्क्स के लिए आता है। इसके साथ साथ एक छोटा सा क्वेश्चन भी आता है जिसको इस थ्योरम का यूज़ करके प्रूफ करना होता है, वो 1 मार्क के लिए। ऐसे कभी कभी ये जो थ्योरम है 4 मार्क्स के लिए भी आ जाता है, थ्योरम प्लस क्वेश्चन, या सिंगल थ्योरम आ गया तो 3 मार्क्स के लिए ये थ्योरम पूछा जाता है। तो आई होप आज का आपको वीडियो समझ में आया हो। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर है। कोई डाउट, कोई परेशानी है तो कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे।